क्या है बुद्ध अवतार से जुड़ा रहस्य? हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना गया है। हर साल वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध की जयंती व निर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह दिन हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए बहुत खास होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही दान दक्षिणा कर व्रत भी रखते हैं। वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार क्यों लिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने देवताओं के निवास स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता दैत्यों के सामने कमजोर पड़ने लगे, तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण किया था। बुद्ध अवतार का महत्व। भगवान बुद्ध ने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्हीं की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और उसका प्रचलन हुआ। लोगों को उन्होंने अहिंसा के मार्ग में चलने का उपदेश दिया। बुद्ध जी ने लोगों को दुख, उसके कारण व निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। इसका अर्थ होता है सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही विचार, सही आजीविका, सही कार्य, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। भगवान बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश अहिंसा और संयम के सिद्धांतों का पालन करना था। बुद्ध अवतार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें देवधाम स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा, जहां दैत्यों ने कब्जा कर लिया। हालांकि दैत्यों को यह डर था कि कहीं दोबारा से देवता स्वर्ग पर कब्जा न कर लें। इसके लिए वे देवराज इंद्र के पास गए और उनसे अपना राज्य कायम रखने के लिए उपाय पूछा। इंद्रदेव ने भी बिना किसी छल कपट के बताया कि अगर वे यज्ञ व वेद के अनुसार आचरण करेंगे तो उनकी स्वर्ग पर जीत हमेशा बरकरार रहेगी। इंद्र की सलाह से दैत्यों ने महायज्ञ व वेद के अनुसार आचरण शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी और वे अपने स्वरूप के मुताबिक उपद्रव करने लगे। यह देख भयभीत देवता मदद की गुहार लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं को मदद का वादा किया। भगवान स्वयं बुद्ध का रूप धारण कर प्रकट हुए। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए और उनसे यज्ञ न करने की बात कही। बुद्ध जी ने कहा कि यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। यज्ञ की आग में न जाने कितने जीव जल जाते हैं। मैं स्वयं जीव हिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते हुए चलता हूँ। दैत्यों को इंद्रदेव की धर्म कर्म के राह पर चलने की बात याद आई। दैत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण व यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसा करने पर दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यह देख देवताओं ने दोबारा दैत्यों पर हमला कर स्वर्ग हासिल कर लिया। इस तरह भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोदन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान का अवतार हुआ था, जैसा कि संसार में प्रसिद्ध है। बुद्ध अवतार से जुड़े रहस्य और किस्से। भगवान बुद्ध व गौतम बुद्ध एक ही व्यक्ति थे। भगवान बुद्ध जी का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह एक सम्मानजनक उपाधि है। इसका अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। जब बुद्ध जी को अपनी शिक्षाओं को एक शब्द में समेटने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, जागरूकता। बुद्ध जी को महान चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से मानव पीड़ा के कारण की पहचान करने और इसे खत्म करने का तरीका खोजने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध जी के अनुसार खुशी का रहस्य बहुत सरल है। जो आपके पास है उसे चाहना और जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत नहीं रखना। आमतौर पर बुद्ध जी को लंबे कानों के साथ दिखाया जाता है,
जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। बुद्ध जी की प्रतिमा को अगर देखें तो वो एक ज्वलनशील हेडड्रेस पहने हुए दिखाई देते हैं, जो सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध जी की शिक्षाओं को धम्म के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है सिद्धांत, सत्य या कानून। ओशो कहते हैं कि बौद्ध धर्म किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं सिखाता और न ही वह किसी अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन ही करता है। बौद्ध धर्म न तो वेद विरोधी है और न हिंदू विरोधी। तथागत बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचरण का विरोध किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध बने बगैर ही तथागत बुद्ध से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। बुद्ध ने अपने धर्म या समाज को नफरत या खंडन मंडन के आधार पर खड़ा नहीं किया। किसी विचारधारा के प्रति नफरत फैलाना किसी राजनीतिज्ञ का काम हो सकता है और खंडन मंडन करना दार्शनिकों का काम होता है। बुद्ध न तो दार्शनिक थे और न ही राजनीतिज्ञ, बुद्ध तो बस बुद्ध थे। हजारों वर्षों में कोई बुद्ध होता है। बुद्ध जैसा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। लेकिन दुख है कि कुछ लोग बुद्ध का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या बुद्ध हिंदुओं के अवतार हैं? बुद्ध को हिंदुओं का अवतार मानना उचित नहीं है। उनका तर्क यह है कि किसी भी पुराण में उनके विष्णु अवतार होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कल्कि पुराण के पूर्व के अग्नि पुराण 49:8-9 में बुद्ध प्रतिमा का वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वरद तथा दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे शांत स्वरूप हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वे सुंदर पीत वस्त्र से आवृत हैं। वे धर्मोपदेश करके कुशीनगर पहुंचे और वहीं उनका देहांत हो गया। कल्याण पुराण कथांक वर्ष 63 विक्रम संवत 2043 में प्रकाशित। पृष्ठ संख्या 340 से उद्धृत। इस वर्णन में यह कहीं नहीं कहा गया कि वे विष्णु अवतार हैं। बुद्ध किस जाति या समाज के थे ये सवाल मायने नहीं रखता। गौतम बुद्ध ने खुद को न तो कभी क्षत्रिय कहा, न ब्राह्मण और न शाक्य। हालांकि शाक्यों का पक्ष लेने के कारण कुछ लोग उनको शाक्य मानकर शाक्य मुनि कहते हैं। क्या बुद्ध खुद को किसी जाति या समाज में सीमित कर सकते हैं? बुद्ध को इस तरह किसी जाति विशेष में सीमित करना या उन्हें महज मुनि मानना बुद्ध का अपमान ही होगा। बुद्ध से जो सचमुच ही प्रेम करता है वह बुद्ध को किसी सीमा में नहीं बांध सकता। भगवान बुद्ध को जो पढ़ता समझता है वह किसी भी दूसरे समाज के लोगों के प्रति नफरत का प्रचार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कर रहा है तो वह विश्व में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत और भी हैं, पर हिमालय अतुलनीय है। उसकी कोई उपमा नहीं है। हिमालय बस हिमालय जैसा है। गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध हैं। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की है उतनी किसी और के माध्यम से नहीं।